हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां पे होंगे आप सब जबरदस्त होंगे, है ना। तो आज की वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो अच्छे से समझ ही गए होंगे, जान ही गए होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो बहुत ही लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, जिसमें आज की वीडियो में हम क्वेश्चन जो है 10 से लेकर के 19 तक के कवर करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर के 9 तक के जितने भी सारे क्वेश्चन था मैंने पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया है। अगर आप उसे देखे हैं तो बहुत अच्छा की बात है। अब अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य से देख लीजिएगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूं, जिसपे आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो जो है आपको सीरियल से मिल जाएंगे, ठीक है, और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को देर न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पे पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करूंगा ये सारे काम आप अवश्य से करिएगा। बाकी वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करनी है, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर से बतानी है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं किस प्रकार के आपका क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीका से मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। बस हमारे ऊपर भरोसा किए हुए रहिएगा और इस वीडियो के लास्ट तक के टिके रहिएगा, तो आपको इस वीडियो के अलावा किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन का समाधान, समस्या का समाधान जो है आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा धैर्य के साथ। तो चलते हैं, देर न करते वीडियो करते हैं। आप लोगों ने दोस्तों इस प्रकार से थंबनेल को देखा होगा, जिसमें लिखा हुआ है डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ क्लास 9th का है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन है 10 से 19 तक के बताने वाले हैं। ठीक है, वो भी ट्रिक सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए किस प्रकार से आपका क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे, कैसे समझना है, उसको सारे पॉइंटों को जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो है इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें हमारा सबसे पहले हेडिंग में लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, जिसमें हमारा क्वेश्चन आज की वीडियो में 10 नंबर है। तो आप इसे कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखें। ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है मिस टाइपिंग हो गया है, गलत लिखा हुआ है, आपका बुक में भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसे क्या करना है, प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहला नंबर आपका क्वेश्चन आता है 5√2। ठीक है, इसको सरलतम परिमेयकारी गुणक कैसे बनाओगे, तो 5√2 में जो है आपको √2 से गुना करना है। ठीक है, जो हमारा संख्या रूट में है उसी से गुना करोगे तो आपका सरलतम परिमेयकारी गुणक जो है बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5√2 में √2 से गुना करोगे तो क्या होगा, 5 इंटू √2 में √2 से गुना होकर के क्या होता है, 2 होता है। मैंने आपको बताया है, कई बार बोला है कि रूट में अगर संख्या दोनों सेम रहे तो उसमें से जो रहेगा उसको बाहर कर देना है। ठीक है, आप बोलेंगे ऐसा क्यों करेंगे सर, तो ऐसा इसलिए करेंगे कि √2 में √2 से गुना करोगे बाबू तो √4 ही होगा, हमें पता है, आपको भी पता है, और √4 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसलिए उतना क्लियर ना करके दोनों में रूट अगर संख्या समान है दोनों रूट का, तो उस संख्या को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो 5 गुने 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो आपका सरलतम परिमेयकारी गुणक तैयार हो गया। इसका आंसर जो है आपका रूट में 2 देगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से 2√2 का आप करोगे तो क्या होगा, इसमें भी आपको √2 से गुना करना होगा। ठीक है, जब मैंने आपको बताया वो चीजों को ध्यान से देखना है, सुनना है। ठीक है, जो आपका रूट में संख्या है उसी से क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर जो है हल करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, आपका आंसर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे √7 है तो इसको भी हम क्या करेंगे, √7 से गुना कर देंगे। तो √7 में √7 से गुना तो आपका 7 हो जाएगा।
लेकिन इसका आंसर क्या देगा, √7। ठीक है, सरलतम परिमेयकारी गुणक बताना है तो गुणक इसमें क्या है, √7 है, इसमें क्या है, √2 है, इसमें क्या है, √2 है। ठीक है, बाकी हम हल कर दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे √15 है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, √15, 15 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या देगा, √15, √7, √2 और इसमें भी √2। ठीक है, बाकी और इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परिमेयकारी गुणक सिर्फ पूछ रहा था। तो आप इस प्रकार से जो रूट में संख्या है उसी से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ तक के क्लियर हो गया। चलते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका 11। यदि ए बी सी परिमेय संख्याएं हो, ठीक है, तो बोल रहा है इतना तथा इतना का जो है परिमेयकारी गुणक ज्ञात करें। ठीक है, जैसे मैंने अभी जस्ट पीछे बताया उस प्रकार से इसमें भी क्रिया करना है, थोड़ा सा अलग करना है। ठीक है, पहला नंबर है इस प्रकार से, ए जो है रूट में 5 है और यहाँ है आपका a² BQ और C4 है। ठीक है, अब देखो परिमेयकारी गुणक लिखना है, यानी कि a² में आप कितना से गुना करोगे कि 5 आ जाएगा। ठीक है, a² में कितना से गुना करोगे कि यहाँ पे जो है 5 आ जाएगा। ठीक है, तो a² में AQ से गुना करोगे तब जाकर के A5 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है हमको क्या चाहिए, AQ चाहिए। क्या चाहिए जी, AQ। ठीक है, और दूसरा नंबर निकालो, BQ है, क्या है, BQ है। तो BQ में कितना से गुना करेंगे कि यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे B² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, B5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे बताया है और नहीं बताया जिसके आगे साइड होगा, हाँ आगे ही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा गुना में आधार सेम होता है और घात अलग अलग होता है तब गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो B के पावर क्या हो गया, 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपको C4 दिया हुआ है, तो आपको कितने C की आवश्यकता पड़ेगा, तो एक C और आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाके हो जाएगा आपका C5। ठीक है, तो यही हमको बताना था, परिमेयकारी गुणक जो है इसका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर देगा AQ B² और C देगा। ठीक है, जो अंदर रूट में रहेगा। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, रूट वाला में यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसे करके आपको क्या कर लेना है, परिमेयकारी गुणक को बता देना है। अब दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर में भी इसी प्रकार से करना है। यहाँ पे है √, है ना, 9 √a² B4 C8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a² है तो इसमें कितना से हम गुना करेंगे कि यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो a7 से गुना करना पड़ेगा, तब ना गुना में क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा तो 7 और 9 हो जाएगा, a के पावर 9। ठीक है, अब इसको भी 9 करना है तो B4 में कितना से गुना करोगे कि 9 हो जाएगा, तो B5 से गुना करोगे तब ना B9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ C8 दिया हुआ है तो आप सिर्फ C से गुना करोगे, है ना, पावर भी इसका कुछ नहीं, तो क्या है 8 1 है, तो 8 में 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका परिमेयकारी गुणक एक A7 B5 और एक C1 यानी कि C होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो √9 1 के पावर 7 चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, B के पावर 5 चाहिए और एक C चाहिए। ठीक है, यही आपका परिमेयकारी गुणक हो गया और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में प्रत्येक के हर का परिमेय बनाकर लिखे। ठीक है, यानी कि हर को क्या करना है, परिमेय बनाना है, परिमेय। ठीक है, हर को परिमेय कैसे बनाओगे, तो इसके लिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1/√2 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा बटा में हर है √2 उसी से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से √2 बटा के √2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऊपर में ऊपर से गुना करोगे 1 में √2 से तो क्या आएगा, √2 ही आएगा, और √2 में √2 से गुना होके क्या होगा, 2 होगा, तो √2 बटा के 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यही बोल रहा था कि हर को परिमेय बना करके लिखें, तो हर में जो है हमारा संख्या 2 क्या है, परिमेय है। ठीक है, पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पर देखो 1 बटा के √12 है
तो इसको क्या करोगे, ऊपर नीचे √12 से गुना करोगे। ठीक है, जैसे अभी बताया सेम इसी प्रकार से इसमें भी करना है। तो √12 में 1 से गुना √12 और √12 में √12 से गुना 12। ठीक है, √12/12 आपका हर परिमेय संख्या बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2√7 है और बट्टा में √11 है। ठीक है, ये बट्टा में √11 है, तो आपको क्या करना है, जो बट्टा में है उसी के साथ ऊपर नीचे क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, जो आपका बट्टा में रूट वाला संख्या है उसी से ऊपर नीचे गुना करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो इसमें गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2√7 में 11 से √11 से गुना करोगे तो 2√11 × 77 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में √11 से जब गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका हर परिमेय संख्या बन गया। अब यहाँ पर देखो 2 बटा के √17 है, तो √17 में क्या करेंगे, ऊपर नीचे √17 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो √17 में ऊपर नीचे √17 से गुना करोगे तो 2√17 में गुना करोगे तो 2√17 ही आएगा, और 17 में √17 से गुना करोगे तो क्या होगा, √17 में √17 से गुना करोगे तो 17 होगा, यानी कि यहाँ पर भी आपका हर परिमेय बन गया। ठीक है, तो बस इतने से काम आपको करना है और हर को परिमेय बना देना है। ठीक है, अब चलते हैं इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आता है 13, रिक्त स्थानों में हर को परिमेय बनाकर लिखें। यानी कि फिर से बोल रहा है कि हर को जो है आप क्या कीजिए, परिमेय बनाइए। तो हर को परिमेय कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे भरना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 1/√2 + 1। अब इसको कैसे हर को परिमेय बनाएंगे, तो देखो मैंने अभी जस्ट बताया कि जो आपका बटा में अपरिमेय संख्या था उसको आप ऊपर नीचे उसी संख्या से गुना कर देना। ठीक है, तो मैंने गुना कर दिया। अब सेम देखो यहाँ पर भी बटा में अपरिमेय संख्या आ गया है, तो यहाँ भी ऊपर नीचे गुना होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, अगर यहाँ पे प्लस में रहेगा तो ऊपर नीचे माइनस से करना है, अगर माइनस में रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस से करना है। ये चीजें दिमाग में रख लो। ठीक है, तो √2 + 1 है तो प्लस है, तो ऊपर नीचे गुना क्या चीज से करेंगे, √2 - 1 से करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब देखो यहाँ से यहाँ गुना करोगे ऊपर ऊपर, तो √2 - 1 में 1 से गुना करोगे तो सेम वही आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो √2 + 1 और √2 - 1 इसमें भी गुना होगा, लेकिन आपको एक फॉर्मूला का क्या करना है, यहाँ पे उपयोग करना है, यूज करना है। ठीक है, a² - b² वाला फॉर्मूला यूज करना है, जो a + b और a - b होता है, या आप पहले a - b लिखो और बाद में a + b लिखो, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में पहले a + b a - b दिखेगा और नहीं तो a - b a + b दिखेगा, तो इसका मतलब समझ जाना कि a² - b² के फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो इतना में इतना से गुना इतना हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों के दोनों तो सेम है, प्लस माइनस है, इसका मतलब है कि ये वाला a + b होगा और ये वाला a - के भी होगा। ठीक है, तो a + b a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो a का मान √2 यानी कि √2 के स्क्वायर। ठीक है, माइनस b का मान 1, तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर। समझ में आ गया, इस प्रकार से क्लियर कर लेना है। अब यहाँ पे आगे करोगे तो देखो क्या होगा, √2 - 1 के √2 - 1 और √2 के स्क्वायर करोगे तो पता है 2 होगा, और -1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखोगे तो √2 - 1 और घट जाएगा तो आ जाएगा 1, तो इतना बटा इतना = √2 - 1, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेनी है, बना लेनी है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1/2 - √3 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 + √3 और 2 + √3 से परिमेयकरण करोगे। बोल देना मैंने कि जो आपका संख्या नीचे है माइनस में, अपरिमेय संख्या उसको प्लस में करके हमको क्या करना है, ऊपर नीचे गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपने लिख लिया। अब यहाँ पर देखो इतना में इतना से गुना, 2 +
√3 ही रहेगा। अब यहाँ देखो पहले आ गया a माइनस बी, उधर हो गया a प्लस बी। हमने बोला था ना कि या तो आपको पहले a माइनस बी a प्लस बी दिखेगा या a प्लस बी a माइनस बी दिखेगा। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका मतलब क्या दूसरा हो जाएगा, फॉर्मूला वही वाला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो a का मान हो जाएगा 2, तो 2 के स्क्वायर और माइनस है ना b माइनस है ना फॉर्मूला में, देखो b के मान कितना है, √3 है, तो √3 के स्क्वायर करोगे। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर कर लेना। अब उसके बाद यहाँ देख लो 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3 ही रहेगा। ठीक है, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना। तो 2 प्लस √3 और बट्टा में घटेगा तो 1 आएगा, और इतना बट्टा 1 इक्वल टू इतना ही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, इस प्रकार से आपको बना लेना है और उसमें भर देना है। ठीक है, भर दीजिएगा। अब यहाँ देखो 3 बट्टा के है √5 प्लस √3 है। ठीक है, अब इसको परिमेयकरण करो, तो √5 प्लस √3 है ना, तो हम क्या करेंगे, √5 माइनस √3 और √5 माइनस √3 से परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे गुना करो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे तो भाई साहब 1 से गुना हो रहा था तो सेम वही संख्या दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर आ गया है 3, तो 3 में इससे गुना करोगे तो अलग ना आएगा। तो देखो 3 में √5 से गुना कर लेना तो हो जाएगा 3√5। ठीक है, और यहाँ पर जो है 3 में फिर हम क्या करेंगे, माइनस √5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 3√3। इससे अच्छा है कि हम यहीं पर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 3 इंटू √5 माइनस के √3 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे करोगे तो आपका सही है, नहीं तो फिर उस प्रकार से गुना करोगे तो फिर 3 कॉमन ही लेना पड़ेगा, तो वैसे लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए 3 इंटू कर दीजिए √5 माइनस √3, यानी कि इसके साथ 3 क्या है, गुना में है। ठीक है, अब यहाँ a प्लस बी a माइनस बी आ गया, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, यहाँ पर 3 जैसे है अभी वैसे लिख, 3 इंटू √5 माइनस √3 बटा √5 के स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, माइनस 3 के स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, 3 इंटू √5 माइनस के √3 और बटा 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, यानी कि इसका आंसर की बात करें तो 3 बटा के 2 हो जाएगा। देखो 3 बटा के 2 और अंडर √5 माइनस √3। ठीक है, इस प्रकार से आंसर देता है तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे देता है तो भी आंसर ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, बना ले। अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाओगे, 7 बटा √5 माइनस √3 दिया। ठीक है, इसको परिमेयकरण करोगे तो प्लस से करना होगा, है ना, √5 प्लस √3 और √5 प्लस √3। ठीक है जी, चलो अब इसमें से गुना करो तो लिखो 7 इंटू √5 प्लस √3। ठीक है, बटा a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 7 इंटू ऐसे ही लिखते हैं √5 प्लस √3 और बटा के √5 के स्क्वायर 5 होगा, माइनस √3 के स्क्वायर 3 होगा, यहाँ बचेगा 7 इंटू √5 प्लस √3 और बटा 5 में से 3 गया 2। ठीक है, तो आप इसको बटा में लिख लेना, 7 बटा के 2 इंटू √5 प्लस √3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन को बना लेना है। कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट जरूर से करेंगे। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपका आता है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप में लिखें। तो इसको कैसे लिखोगे सरलतम रूप में, तो देखो आपको क्या करना है, √48 को जो है आपको फैक्टर कर देना है। ठीक है, तो ये जो है आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, यानी कि 4 गो 2 आएगा। कितना 2 आएगा, 4 गो, 1 2 3 4, और बाकी जो है आपका
एगो 3 आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या करोगे, आपको पता है कि वर्गमूल है तो दो का पेयर लगेगा। ठीक है, तो एगो पेयर इसका, एगो पेयर इसका, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 के स्क्वायर और बचेगा खाली 3। चलो अब यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म होता है तो 2 को 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बचेगा अंदर में कौन सी, √3 बचेगा। अब यहाँ गुना कर लोगे तो 2 दूनी 4 रूट क्या हो जाएगा इसका 3, आंसर हो जाएगा जो आपका सरलतम रूप में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो रूट 175 का फैक्टर करो, क्या होगा 175, 3 से लगेगा 3 पचे 15, 2 बच जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, 3 पचे 15, 2 5 से लगेगा, है ना, 5 दिया 15 बचेगा, है कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, है ना, 55 से 25 सत्ते 75 से होगा, यानी कि इसका हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 7। तो यहाँ पर जो है आपका 5 का पेयर में एगो 5 का स्क्वायर होगा और गुने बचेगा 7, स्क्वायर से रूट खत्म होगा इसके लिए तो बाहर आ जाएगा 5 और बाकी बचेगा कुछ √7, यानी कि 5√7 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन को बना लेना है। ठीक है सभी को। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 72 का जो है आप फैक्टर तो करोगे, लेकिन यहाँ पे पेयर जो है 3 ओके लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यू दिया है, घनमूल में है। ठीक है जी, ये हमारे वर्गमूल में था इसलिए 2 का पेयर लगना था, और ये जो है आपका घनमूल में है इसलिए 3 का पेयर लगेगा। तो देखो 72 का फैक्टर करके 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 18 दूनी 36, 2 नवा 18, 3 तिहाई 9। तो देखो यहाँ पे 3 को 2 का क्या लगेगा, आपका पेयर लगेगा। ठीक है, यानी कि लिखना होगा आपको 2 का क्यू गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्यू से जो है यानी घन से ये वाला घन खत्म हो जाएगा तो 2 आ जाएगा बाहर। ठीक है, और ये वाला क्यू यहाँ के यहीं रहेगा और ये हो जाएगा गुना होकर 3 तिहाई 9। ठीक है, तो देखा 72 को फैक्टर करोगे, यहाँ घन है इसलिए हमारा पेयर कितना का लगेगा, 3 का लगेगा। तो 2 के क्यूब गुने 3 बच गया। ठीक है, 3 गुने क्या बच गया, 3 बच गया, तो 3 के क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ से 2 क्या हो गया, बाहर आ गया, घन से घन खत्म हो गया, जैसे कि हमने बताया था स्क्वायर से रूट खत्म वैसे घन से घन खत्म। समझ में आया, यानी कि इसके लिए घन से घन खत्म हो गया तो बच गया बाहर में 2, बाकी ये तो हमारा जैसे है वैसे रहेगा और बाकी ये गुना हो जाएगा 3 के 9। ठीक है, इस प्रकार से बना लेना है। चौथा नंबर में देखो ये वर्गमूल में है तो 125 का फैक्टर करो और पेयर कितना का होगा, पेयर होगा आपका 2 अंक का। ठीक है, 125 का निकालोगे तब 25 बचे होता है 125, 5 बचे होता है 25। ठीक है, यानी कि 5 गुने 5 आएगा, एगो पेयर होगा किसका, 5 के स्क्वायर गुने 5 होगा, 5 के स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो बचेगा 5 और अंदर में क्या बचेगा √5, यानी कि 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ भी क्या है आपका घन ही है तो यहाँ पर भी आपको 3 का ही पेयर लगाना होगा 3 अंक का। ठीक है, 54 का देखो 27 दूनी 54, 3 नवा 27 और 3 तिहाई 9। ठीक है, तो यहाँ पर घन है तो 3 अंक का क्यू होगा, यानी कि 3 के क्यू होगा। ठीक है, अब उन्हें कच्ची बचेगा खाली 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखो क्यू है ना, और यहाँ से 3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, घन से घन खत्म, बाकी बचेगा अंदर में कुछ √2 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से बना लेंगे। अब चलो अगला नंबर देखते हैं, यहाँ भी हमारा घन ही है, 144 का वर्गमूल निकालो, 144 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 से 14, 2 दूनी 4, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 नवा 18, 3 तिहाई 9। यहाँ घन है तो 3 को के क्या करेंगे, पेयर करेंगे, 2 का क्यूब गुने अकेला बच गया 2 और बाकी बचे गया 3 गुने 3। ठीक है, इस प्रकार से कर लेना है। अब यहाँ से क्यूब के 2 के क्यूब में से 2 का हो जाएगा बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हमारा क्यूब और यहाँ हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब इसको गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। अब देखो अगला,
यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे जो है आपको 5 का पेयर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है रूट में 5। ठीक है, 320 का जो है आपको फैक्टर करना होगा, तो 320 का फैक्टर कर लो, कितना आएगा, 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 0, 2 8 16, 0, 2 चौक 8, 0, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 2 25 10। ठीक है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हमारा 2 के पावर 5 हो जाएगा, और बाकी बचेगा 2 गुने 5, है ना। अब इसको क्या करोगे, 2 के 5 से मतलब ये रूट खत्म होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये जो है 5 ऐसे ही रहेगा। अब 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चन को क्या कर लेना है, बना लेना है भाई साहब। अब उसको देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर है आपका अंडर रूट 125 बटा के 63 है दिया हुआ। ठीक है, वो भी क्या है आपका वर्गमूल में है, तो 125 का हम लिख सकते हैं 25 बचे 125, है ना, सीधा लिख देते हैं। और 63 का लिख देते हैं, 63 का क्या होगा, 63 का 3 दूनी 6, 3 7 21, 9 7 63 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे करके तो 25 का वर्ग 5 हो जाएगा, और बचेगा अंडर रूट 5, और 9 का वर्गमूल जो है आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा अंडर रूट 7। ठीक है, तो इतना तो आ गया, लेकिन आपको इसको क्या करना होगा, परिमेयकरण करना होगा। ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। तो 3 रूट 7 है, तो आपको क्या करना है, जो रूट 7 है ना उसी से ऊपर नीचे आपको गुना कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से गुना कर लेगा तो क्या आएगा 5, और रूट 5 में रूट 7 से गुना करोगे तो 7 बचे 35 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में देखो, बट्टा में क्या है 3 रूट 7 और रूट 7, तो रूट 7 में रूट 7 से गुना क्या होता है 7 होता है, और 3 से गुना करोगे तो सर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना था, कथनों को सरलता रूप में लिखना था, तो हम इस प्रकार से क्या करेंगे, बना लेंगे, आप इसका आंसर मिला सकते। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट 112 बटा के 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो 112 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 112 का फैक्टर करोगे तो 2 बचे 10, 2 6 12, और 2 दूनी 4, 2 8 16, 14 दूनी 28, 2 7 14, यानी एक पेयर 2 पेयर बनेगा ऊपर वाला का, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट 2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, और गुने के 7 कर देते हैं। ठीक है, और 45 है तो 9 बचे 45 लिख दो, क्या दिक्कत है ना, 3 3 9 बचे 45 नहीं होगा, इस प्रकार से लिख लो। अब उसके बाद देखो अंडर रूट क्या दे रहे हैं, है ना, ऐसा करो 2 के स्क्वायर में से 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, अंदर रूट में क्या बचेगा 7। ठीक है, और यहाँ रूट 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा रूट 5। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 रूट 7, और बट्टा में हो जाएगा 3 रूट 5। ठीक है, अब इसको भी क्या कर लेना, रूट 5 आया नीचे, उसको परिमेयकरण कर लेना, रूट 5 बटा रूट 5, इसको गुना करोगे ऊपर में तो 7 बचे 35, यानी कि 4 रूट 35। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 रूट 35 बटा 5 रूट 5 में रूट 5 से गुना 5 हो जाएगा, तो 5 दिया 15, इस प्रकार से आपका आंसर हो गया 4 रूट 35 बटा के 15। तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन को जो है सरलता रूप में बनाना था। तो यहाँ तक के आपको मैंने बताया, समझाया, समझ में आया, कहीं पे कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस जैसे जैसे मैंने आपको बताया है उस प्रकार से काम करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपके पास आता है 15 नंबर क्वेश्चन, तो इसको कैसे बनाओगे देखो ध्यान से, सभी क्वेश्चन को उसी प्रकार से बनाना है, बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर वो चीजें गड़बड़ करते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है भरने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक हर का परिमेयकरण करें। ठीक है, अब प्रत्येक हर का परिमेयकरण करना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया तो उसी प्रकार से परिमेयकरण करना। ठीक है, जैसे देखो जब यहाँ पे हमारा रूट 5 आया था, 3 रूट 5 आया था, तो हमने रूट 5 से ऊपर नीचे गुना किए तो हमारा परिमेयकरण है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करना है, इसमें करना है 1 बटा 2 प्लस रूट 3, तो ऊपर नीचे गुना करेंगे, क्या चीज से पता है आपको, माइनस से करना है, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब जैसे अभी पीछे बताए थे जस्ट उसी प्रकार से क्रिया करो। इसमें
तो यहाँ से गुणा करोगे तो 2 माइनस रूट थ्री ही आएगा, है ना। अब 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री, फॉर्मूला याद करो, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 2 के स्क्वायर और रूट थ्री के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो 2 माइनस रूट थ्री के 2 माइनस रूट थ्री, 2 के स्क्वायर 4 और रूट थ्री के स्क्वायर 3, तो 2 माइनस रूट थ्री बटा के आ जाएगा घट के 1, तो 2 माइनस रूट थ्री बटा 1 इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको भी आप बना सकते हो, 1 बटा 7 प्लस 3 रूट 2 है, तो यह प्लस में, तो ऊपर नीचे परिमीकरण हो जाएगा माइनस से, ठीक है। क्या चीज से होगा, माइनस से होगा भाई साहब, ठीक है। चलो कर लो, इतना में 1 से गुना करोगे तो सेम इतना ही आएगा, ठीक है। अब इतना प्लस माइनस है तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 7 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना, बी कितना है 3 रूट 2 है, इतना के स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पे देखो 7 माइनस 3 रूट 2, 7 के स्क्वायर 49, और यहाँ देखो ध्यान से पहले 3 के स्क्वायर करना, पहले 3 के स्क्वायर होता है 9 और रूट 2 के स्क्वायर क्या होगा 2, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा बाबू आपका 18 हो जाएगा। 7 माइनस 3 रूट 2 बटा घटेगा 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2 बटा के 31 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर मिला लीजिए, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो 5 बटा रूट 3 माइनस रूट 5 है, परिमीकरण करोगे तो रूट 3 प्लस रूट 5 से करोगे, है ना, ऊपर नीचे रूट 3 प्लस रूट 5 से। अब यहाँ देखो यहाँ से यहाँ गुना करोगे तो इसको इंटू कर लेना और रूट 3 प्लस रूट 5 कर लेना, बटा में ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो फॉर्मूला क्या बताएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 3 के स्क्वायर और माइनस रूट 5 के स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 वैसे ही लिख लेना, रूट 3 के स्क्वायर 3 और यहाँ रूट 5 के स्क्वायर 5, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, सेम वैसे ही लिखे हैं। 3 में से 5 माइनस 5 घटेगा, माइनस के 2 बचेगा, ठीक है। तो इसका आप आंसर जो है माइनस के 5 बटा 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, हर का परिमीकरण करके लिख देना है, आंसर मिला लो, सही है, और आप इसे ऐड करो। और दोस्तों हम चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में, तो 16 नंबर क्वेश्चन नहीं है अभी, और आपका 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी इसी प्रकार से बनाना है, देखो सबको फटाफट बना लेते हैं। 6 बटा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 ऐसे करके दिया है, परिमीकरण करो, माइनस है तो प्लस होगा 3 रूट 2 और प्लस के 2 रूट 3 बटा में 3 रूट 2 प्लस के 2 रूट 3 हो गया। अब यहाँ क्या करोगे, ऊपर में इससे गुना करना होगा, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा अलग है, बस गुना पर ध्यान देना है। 6 और 3 रूट 2 में गुना कर लेना, ठीक है, तो हो जाएगा 36 18 और कितना हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 रूट, तो गुना कर लेते हैं, देखेंगे आगे क्या होगा। 36 18 रूट 2, 6 में 3 रूट 2 से गुना करोगे तो 36 18 रूट 2 हो जाएगा, प्लस 2 में 2 रूट 3 में 6 से गुना करोगे तो 6 दूनी के 12 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे हमको कॉमन लेना पड़ेगा तो ले लेंगे जैसा कहेगा, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 रूट 2 के होल स्क्वायर और माइनस 2 रूट 3 के होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी जैसे है 18 रूट 2 प्लस 12 रूट 3 वैसे ही लिख लेना, ठीक है। नीचे का क्रिया करो, 3 के स्क्वायर करोगे 9 होगा, रूट 2 के स्क्वायर करोगे 2 होगा, ठीक है। तो 3 के स्क्वायर 9 और रूट 2 के स्क्वायर 2, तो 9 दूनी कितना हो गया 18। यहाँ देखो 2 के स्क्वायर 4, रूट 3 के स्क्वायर 3, तो 4 दिया कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। 18 रूट 2 प्लस 12 रूट 3 बट्टा घटेगा तो आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगर आप इसे चाहो तो कॉमन लेकर के बटा वाले को काट भी सकते हो, ठीक है।
तो हम ऐसा करते हैं 6 कॉमन ही ले लेते हैं, तो जो चीज आया था वही चीज आ जाएगा, है ना। यानी कि इसको गुना करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो था वही आंसर साइड हो जाएगा। देखो 36 18 है ना, √2, 6 दूनी 12 √3, अब बट्टा में 6 से 6 ऊपर नीचे कर जाएगा, तो आ जाएगा 3√2 और प्लस के 2√3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे गुना करने से कोई फायदा नहीं हुआ, समझ में आया। जैसे था वैसे इंटू में करके इसी प्रकार से लिख देते तो हमारा काम बन जाता, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी चीजें समझ रहे हैं कि हम इससे गुना कर सकते हैं, ठीक है, और कॉमन इस तरीके से ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो बस प्रोसेस जान लेना है, जानकारी हो जाना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। हमारा काम ही क्या है, आपको सिखाना, बताना, समझाना, ठीक है। जब आप समझ गए तो बस यही काफी है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो 5वां नंबर 4 बट्टा के √5 प्लस √3 है, और में कमी करोगे तो क्या लिखोगे, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, ठीक है। चलो अब यहाँ से यहाँ गुना कर लो, 4 इंटू √5 माइनस √3 बटा a प्लस b a माइनस b, यानी कि √5 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाला जैसे है अभी आप वैसे ही लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ क्रिया करो, √5 के स्क्वायर 5 होगा, √3 के स्क्वायर 3 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू √5 माइनस √3, जैसे है वैसे लिखे हैं। 5 में से 3 गया 2, आप यहाँ से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो बचेगा ऊपर में 2 √5 माइनस √3, इसका सही यही आंसर होगा, ठीक है, मिला सकते। अब यहाँ पर दोस्तों आपका आता है 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखो कैसे बनाओगे, 5 प्लस के √6 है और 5 माइनस के √6 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर नीचे गुना करना है 5 प्लस √6 से, और यहाँ भी 5 प्लस √6 से, ठीक है, क्योंकि माइनस में तो ऊपर नीचे गुना करोगे प्लस से, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो है गुना करो, तो यहाँ देखो 5 प्लस √6, 5 प्लस √6 दोनों सेम है, तो आप उसको a प्लस b के होल स्क्वायर भी बना सकते हो, और नहीं तो आप उसको गुना भी कर सकते हो, ठीक हो। तो चलो यहाँ पे गुना कर लो, 5 में 5 से गुना कर लो 25 हो जाएगा, फिर 5 में √6 से गुना कर लो तो 5 √6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ गुना करो, √6 में दोनों से गुना करो, तो फिर 5 में √6 से गुना 5 √6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ गुना करो, प्लस 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 √6 में √6 से गुना 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे गुना करो, चाहे प्लस b के होल स्क्वायर लिख लो, बात बराबर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बटा में a माइनस b a प्लस b है, इसका मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा, 25 और 6 जोड़ दो, ठीक है। जो अचर संख्या है हमारा, जो परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, उसको क्या कर लो, जोड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 25 और 6 जोड़ोगे तो हो जाएगा 31। यहाँ देखो दोनों सेम है, 5√6 मैंने पिछले वीडियो बताया था कि जब सेम रूट में संख्या रहेगा, जोड़ना रहेगा, घटाना रहेगा, तो घटेगा जुटेगा, ठीक है। तो रूट में संख्या सेम है, जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो जोड़ लोगे तो हो जाएगा 5 और 5 10 और √6, ठीक है। बटा में 5 के स्क्वायर 25, √6 के स्क्वायर 6, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 31 प्लस 10 √6, और बटा में 25 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपका 19, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, इसमें कॉमन नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर शायद यही होगा, ठीक है। तो आप इसे ऐड करो। अब दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल करें। इसे कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से, 3 बट्टा के 5 माइनस √3 दिया है, और प्लस 2 बट्टा के 5 प्लस √3 दिया है, ठीक है। अब इसमें हमें दोनों हर का जो है वर्गीकरण करना होगा, ठीक है। तो देखो भाई साहब, 3 बट्टा के 5 माइनस √3 इंटू, माइनस में है तो क्या चीज से करोगे, 5 प्लस √3 से और 5 प्लस √3 से, फिर बीच में प्लस है, प्लस दे देना। इसको पोस्ट करना चाहते हो तो पोस्ट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 बट्टा के 5 प्लस √3 है, इंटू प्लस में है तो क्या करो, ऊपर नीचे गुना, माइनस से करो, 5 माइनस √3 हो गया। चलो
अब इसको क्या करोगे, जैसे मैंने पीछे बताया था वैसे ही क्रिया करना है, दोनों में बीच में प्लस के चिन्ह है तो जोड़ देना है, ठीक है। तो इतना भी इतना सोना करो, कॉमन ले लेते हैं, 3 × 5 प्लस √3 ही देखते हैं, ठीक है। बटा नीचे करो प्लस माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है 5 के स्क्वायर और माइनस √3 के स्क्वायर प्लस इधर देखो 2 × 5 माइनस √3 लिखो, ठीक है। गुना हो गया इसके साथ ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब आगे देखो आगे क्या होगा, जैसे है अभी वैसे ही रखो, जैसे है अभी वैसे ही रखो भाई साहब। 5 + √3 है बटा 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 √3 के स्क्वायर हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 3 × 5 + √3 बटा के 25 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 22 3 25 है ना, 22 बचेगा प्लस इसको देख लो 2 × 5 माइनस √3 बटा 5 के स्क्वायर 25, यहाँ भी हो जाएगा √3 के स्क्वायर 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 × √5 माइनस √3 और बटा में यहाँ पे बच जाएगा 22, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन आ गया है। अब हमारे अंदाज से इसका जो है भिन्न के जोड़ निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं और इसको हल्का सा छोटा करते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं, चलो इतना। अब इतना में आपको दिख ही जाएगा आराम से, है ना। अब यहाँ देखो इसका आप ले लेना एलसीएम, 22 22 का एलसीएम 22 हो जाएगा, यानी कि हर समान है तो अंश भी क्या होगा समान ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करके लिख लो ताकि इसके साथ क्रिया भी करना होगा ना, तो गुना कर लो 5 × 15 प्लस 3 में √3 से गुना 3 √3 प्लस से बीच में प्लस 2। अब इससे गुना कर लो 2 √5 में तो 2 √5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 √3 में तो 2 √3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से गुना कर लो। अब देखो कहीं पे क्रिया हो रहा है जोड़ घटाव का, तो √3 हो रहा है ना, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं 15 है हमारा यहाँ पर 5 × 15 और यहाँ पर जो है देखो गलती कर दे, यहाँ रूट में 5 लिख देना। आप लोग सोच रहे हैं कि सर गलती कर रहे हैं, हाँ गलती हो रहा है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 × 10 और माइनस 2 में √3 से गुना 2 √3 अब हो गया। 15 में 10 जोड़ोगे तो 15 10 कितना हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अब देखो 3 √3 और 2 √3 हमारा सेम है, रूट में क्या है संख्या सेम है ना, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 में से 2 हो गया, एक बचेगा सिर्फ √3 यानी कि प्लस में बचेगा एक √3 और बट्टा में बचेगा हमारा 22, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आंसर देता है, इस प्रकार से आंसर देता है, देख लो। हाँ तो भाई साहब आपका इस प्रकार से आंसर है, तो आप इसे ऐड कर ले, बाकी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब इसका देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसे भी उसी प्रकार से बनाना है। देखो √5 - 2 है और बट्टा में है आपका √5 + के 2, ठीक है। और माइनस है दिया हुआ √5 + 2 और बटा के है √5 - 2, ऐसे करके क्वेश्चन आप कर लिया है, ठीक है। तो इसका एक बार हर का परिमीकरण और इसका भी हर का परिमीकरण करना है, ठीक है। तो लिखो √5 - 2 बटा में √5 + के 2, ठीक है जी। गुण दे, प्लस में है तो कोची में करेगा, माइनस में करेगा ऊपर नीचे गुना, है ना। √5 - के 2, अब माइनस के चिन्ह है माइनस दे दो। अब यहाँ वाला लिखो √5 + 2 और √5 - 2, ठीक है। और इंटू करो √5 + 2 से होगा और √5 + 2 से होगा, ठीक है। अब यहाँ ऊपर ऊपर गुना कर लो और नीचे नीचे जो क्रिया होता है उसको कर लो। तो यहाँ देखो √5 - 2 √5 - 2 सेम संख्या है, तो आप इसको a - b के होल स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम गुना ही कर देते हैं, √5 में √5 से गुना। एक चीज समझ में आता है ना कि हम कैसे गुना करते हैं, एक वो जो हम √5 लिए थे दोनों के साथ गुना कर लेंगे पहले, ठीक है। फिर हम माइनस के 2 लेंगे, फिर ये दोनों के साथ गुना करेंगे, ठीक है। ऐसे होती है। √5 में √5 से गुना पता है आपको 5 होगा, फिर √5 में -2 से गुना करेगा तो 2√5 आएगा, है ना। परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है, आपको पता है। अब देखो -2 में √5 से गुना करेगा तो ये भी आ जाएगा माइनस के 2√5, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 में 2 से गुना करोगे आ जाएगा 4 बटा
ए प्लस बी ए माइनस बी आपको पता है ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर होगा। चलो माइनस के चुन लो, यहाँ भी वही क्रिया करो, √5 में √5 से गुना हो जाएगा 5, √5 में 2 से गुना हो जाएगा 2√5, यहाँ भी 2 में √5 से गुना हो जाएगा 2√5, 2 में 2 से गुना हो जाएगा प्लस 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 2 दूनी 4 बटा में √5 के स्क्वायर √5 के स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2 के स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम क्रिया कर लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा संख्या है परिमेय संख्या उसको एक साथ कर लो, तो 5,000 हो जाएगा 9। अब यहाँ देखो माइनस माइनस में दोनों है। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जुड़ के हो जाएगा 2 दूनी 4, लेकिन माइनस में रहेगा 4√5 माइनस में बटा में √5 के स्क्वायर हो जाएगा कितना, √5 के स्क्वायर 5 हो जाएगा और यहाँ 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में से क्या हो जाएगा 4 घट जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, माइनस यहाँ भी जोड़ लो 5 4 9 प्लस 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 हो जाएगा 2 दूनी 4√5 बटा में ये भी हमारा वही हो जाएगा 5 माइनस 1। ठीक है, सॉरी 5 माइनस 4 घट के आएगा 1, हमने घटा के सीधा 1 लिख दिया है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 9 माइनस 4√5 ऊपर वाला लिख लेना, क्योंकि बटा में 1 है तो इतना बटा 1 इक्वल टू इतना ही आएगा, आपको बताए माइनस है माइनस लिखेंगे और 9 प्लस कितना है 4√5 है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपका है। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे माइनस है तो इसको पोस्ट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 9 माइनस 4√5 और माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 4√5 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्लस में और माइनस में जो है 9 9 कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा माइनस के 4√5 माइनस के 4√5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के। ठीक है, 4 4 8√5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बना लेना है। कोई दिक्कत है, √5 जो है सही से नहीं हुआ है, सही से लिख लो। चलो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बना लेना। कहीं पे कोई दिक्कत है तो बता सकते हो कमेंट करके। चलो मैं उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट। अब दोस्तों आपका 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, ये भी उसी प्रकार से है। थोड़ा सा खाली आपको क्या करना है, लॉन्ग जा रही है लेकिन आपको थोड़ा सा लॉन्ग जा रही है इसलिए क्योंकि थोड़ा सा क्रिया करना है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिया है। ठीक है, बाकी सब प्रोसेस वही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। √5 प्लस √3 है और √5 माइनस √3 है। ठीक है, तो हम सीधा क्या करते हैं, यहाँ पे परिमेयकरण कर देते हैं। √5 प्लस √3 से होगा और यहाँ भी √5 प्लस √3 से होगा, माइनस में है हर में। अब प्लस कर दो यहाँ पे। ठीक है, प्लस कर दो, आपका है √5 माइनस √3 और यहाँ है आपका √5 प्लस √3। परिमेयकरण कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस भी, √5 माइनस √3 √5 माइनस √3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब जैसे किए थे प्रोसेस वैसे करो, a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ से यहाँ गुना करके लिख लो। √5 में √5 से 5 हो जाएगा, सब प्लस में है प्लस में लिखो। √5 में √3 से गुना होगा, अलग अलग संख्या है आपस में संख्या गुना होकर दिखा जाएगा, 5 तिया 15। फिर यहाँ से गुना करोगे तो 5 तिया फिर हो जाएगा आपको 15, और प्लस में √3 में √3 से गुना, समान संख्या रहती है तो आपको पता है जो है वही लिखा जाएगा। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी यानी कि √5 के स्क्वायर और माइनस √3 के स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस है प्लस 2, यहाँ भी गुना करो। √5 में √5 से गुना 5, √5 में माइनस 3 से गुना 5 √5 में √3 से गुना 5 तिया 15। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15, माइनस माइनस प्लस है ना जी, माइनस माइनस प्लस, √3 में √3 से गुना 3 बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना। चलो अब आगे देखो, यहाँ जो अचर संख्या आपका है, जो आपका परिमेय संख्या है उसको जोड़ लो, 5 और 3 8। अब अपरिमेय संख्या को जोड़ो, दोनों में रूट संख्या क्या है हमारा समान है, तो हो जाएगा √15 कितना हो जाएगा 2√15।
बटा में रूट 5 के स्क्वायर 5, रूट 3 के स्क्वायर 3। यहाँ देखो 5 और 3 जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 रूट 15 बटा में रूट 5 के स्क्वायर 5 है ना, रूट 3 के स्क्वायर 3। 8 प्लस 2 रूट 15 बटा के 2 हो जाएगा, 8 माइनस 2 रूट 15 बटा के 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको एलसीएम ले लेना है, दो दो का एलसीएम 2 हो जाएगा, हर समान है तो अंश भी हमारा क्या रहेगा, समान ही रहेगा, 8 माइनस 2 रूट 15। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखो। ठीक है, 8 प्लस 2 रूट 15 है और यहाँ 8 माइनस 2 रूट 15 है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है आपको एक काम करना होगा, क्या काम करना होगा, तो ए वाला 8 और ए वाला 8 को जोड़ दो ना, है ना, सबको साफा दिख रहा है। ए प्लस माइनस ऊपर में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा आपका 8 और 8 16 है ना, अब बट्टा में बचेगा आपका 2, लो कट गया, 2 और 3 16, 8 हो गया इसका आंसर। 8 आंसर देता है, हाँ देता होगा, है ना। चलो इस प्रकार से ऐड कर लेना। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे बनाओगे, तो ये जो है आपका 1 बट्टा, नहीं 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 ऐसे नहीं, 1 प्लस रूट 2 बट्टा रूट 5 प्लस रूट 3, परिमेकरण कर दे रहे हैं, रूट 5 माइनस रूट 3 से और रूट 5 माइनस रूट 3 से, प्लस है प्लस देखिए 1 बट्टा, ओ भाई साहब बार बार गलती लिखा रहे हैं, 1 माइनस रूट 2 बट्टा रूट 5 माइनस रूट 3 इंटू करेंगे रूट 5 प्लस रूट 3 से, और यहाँ भी करेंगे रूट 5 प्लस रूट 3 से। ठीक है, तो अब हम शांति से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई हड़बड़ी इसमें नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग काम नहीं किया तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं प्रोसेस बता रहा हूँ बस उस प्रकार से आप करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी टाइप का क्वेश्चन धीरे धीरे लॉन्ग होता गया। इससे पहले मैंने छोटा क्वेश्चन बताया कि इस प्रकार से आपको परिमेकरण करना है, ऐसे ऐसे गुना होता है, सभी प्रोसेस को बता दिया है, तभी जो है हम इस प्रकार से आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझते जाइएगा। अब देखो आगे, अब आपको पता है कि सर बताए हैं कि यहाँ से यहाँ गुना करना है, तो गुना कर लो। 1 में रूट 5 से गुना करोगे तो रूट 5 ही ना आएगा, 1 में रूट 5 से गुना रूट 5, फिर 1 में माइनस रूट 3 से गुना माइनस के रूट 3। अब यहाँ से ये दोनों में गुना करो, तो रूट 5 में रूट 2 से गुना करोगे तो हो जाएगा रूट 10 है ना, 5 में 10 प्लस माइनस माइनस, रूट 2 में रूट 3 से गुना हो जाएगा रूट 6 बट्टा, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी हमेशा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर प्लस, तो फिर यहाँ से गुना करो, ये भी हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3, 1 से गुना होके। अब यहाँ से दोनों में गुना करो, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 बट्टा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 5 के स्क्वायर माइनस रूट 3 के स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे क्रिया करो, तो यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा कोई क्रिया नहीं हो रहा है, कोई क्रिया हो रहा है, कोई भी क्रिया नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये जैसे है वैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूट में संख्या समान हमको नहीं दिख रहा है, और जब नहीं दिख रहा है तब कोई क्रिया नहीं होगा, ऐसे ही दिखाएगा। नीचे वाला क्रिया करो, रूट 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, रूट 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं डायरेक्ट दूरी लिख देते हैं, आप तो समझ ही गए हो। ठीक है, यहाँ पर भी आपका वही होगा, रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस रूट 10 माइनस रूट 6 बटा में यहाँ भी 2 होगा ना जी। रूट 5 के स्क्वायर 5, रूट 3 के स्क्वायर 3, 5 में से 3 गया 2। अब यहाँ पे इसका क्या कर लोगे, एलसीएम ले लोगे। ठीक है, 2 का एलसीएम 2, तो जो आपका ऊपर में है रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 10 माइनस रूट 6, जैसे वैसे लिखा जाएगा, हर समान है तो अंश वैसे ही लिखा जाता है, और प्लस
√5 प्लस √3 माइनस √10 माइनस √6 एक ना है। अब देखो इसमें कहीं पे संख्या जो है कट रही है सेम सेम, तो यहाँ √3 है माइनस में और यहाँ है प्लस में, √10 है प्लस में, √10 है माइनस में, और कहीं पे कट रहा है ये आपका दोनों प्लस में ही है, √6 दोनों माइनस में ही है, तो ये दोनों नहीं कटेगा, ये दोनों जुटेगा। प्लस प्लस वालों के एक साथ जोड़ो तो हो जाएगा 2√5, ठीक है। और यहाँ माइनस में √6 माइनस में √6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह आएगा माइनस के, √6 में √6 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 2√6 बटा के 2। अब ये दोनों में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा कौन सी √5 और माइनस के √6 बटा के क्या है 2, 2 से 2 हो जाएगा खत्म, तो आंसर आ जाएगा √5 माइनस के √6, ठीक है। इस प्रकार से आपको बना लेना है, कोई दिक्कत है? बस आपको सिस्टम को फॉलो करते जाना है, उसके बाद आराम से आगे बढ़ते जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आपको फिर दिक्कत होगा, ठीक है भाई साहब, क्योंकि मैं आपको शुरू से जो चीजें बताते आया हूँ वो चीजों को अगर आप देखते हुए आए होंगे तो जरूर से समझ में आ रहा होगा, और अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे या तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा भाई साहब, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ जाओ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर से आ गया होगा, है ना। तो आप इसे ऐड कर लो। अब दोस्तों आपका आता है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल करें, यानी इसमें भी आपको वही क्रिया करना है, ठीक है। थोड़ा सा अलग हट के दिया है, बाकी क्रिया सब वही करना है, ठीक है। √7 माइनस √5 और बटा दिया है √7 प्लस √5, ठीक है, और आपको प्लस में डाल दिया है √35, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका परिमीकरण करना है, ठीक है। हर का √7 माइनस √5 बटा में √7 प्लस √5 परिमीकरण करोगे तो क्या हो जाएगा √7 माइनस √5 और √7 माइनस √5 और प्लस में √35 है, जैसे वैसे लिख देना, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने आपको क्रिया किया पीछे वैसे कर लो, √7 में √7 से गुना 7 हो जाएगा, माइनस √7 में √5 से गुना 35 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, फिर इसमें से दोनों में गुना करना तो प्लस माइनस माइनस ये भी हो जाएगा, 7 × 5 = 35, माइनस माइनस प्लस, √5 में √5 से गुना 5 बटा में a + b - b a² b² √7 के स्क्वायर माइनस √5 के स्क्वायर और प्लस के √35। क्रिया कर लो परिमेय संख्या का, 7 × 5 = 12, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, 2√35 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, है ना। और √7 के स्क्वायर 7, √5 के स्क्वायर 5 और प्लस के √35, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 12 कॉमन ले लेते हैं, है ना, सीधा सीधी काम हो जाएगा। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लो, अंदर में हो जाएगा 6, 2 × 6 = 12, क्योंकि यहाँ पे 2 था इसलिए मैंने कॉमन लिया। अब बच गया अंदर में √35 बटा में हो गया 2, 2 से 2 ये भी कट गया और प्लस में रूट है 35, ठीक है। तो ऐसा करो ये भी प्लस माइनस काट दो, प्लस माइनस काट दो, बच गया कुछ खाली 6 बच गया, कोई दिक्कत है? ऐसे करके बना लेना, इसका आंसर आ गया। अब दोस्तों हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, इसको भी ऐसे ही बनाना होगा, ठीक है। √3 माइनस √2 और बटा के है √3 प्लस √2 और इसको डायरेक्ट परिमीकरण कर लेते हैं और उसको हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। √3 माइनस √2 हो जाएगा और √3 माइनस √2 हो जाएगा और प्लस में ऐड कर लो 2√6, ठीक है। चलो इसको भी क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करो, √3 में √3 से गुना 3, √3 में -2 से गुना तो 3 दूनी 6, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, √2 में √2 से गुना 2, ठीक है। यहाँ a + b माइनस b कर लो, √3 के स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर और प्लस के 2√6 लिख दो, ठीक है। अब परिमेय संख्या को जोड़ लो, 3 × 2 = 5, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा, 2√6 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका 1, क्या बचेगा 1
और प्लस के 2√6, प्लस में माइनस में काट दो, क्या बचेगा आपका सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्रिया कर लेना है, आपका आंसर आ गया होगा, आप इसे ऐड कर दीजिए। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है 18 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ से जो है थोड़ा सा और ध्यान देना है, इसको कैसे बनाइएगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यदि a बराबर, ठीक है, a बराबर दिया है 3 + √8, ठीक है, तो पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए a का मान हमको पता है, 1/a का मान हमको निकाल लेना है, तो इसी से निकल जाएगा 1/a का मान। ठीक है, तो देखिए 1/a का मान कैसे निकलेगा। 1/a का मान निकालने के लिए 1 ऊपर ही रहेगा और a के मान देखो यहाँ दिया है 3 + √8। अब इसका कर लेना परिमीकरण, तो प्लस है तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से परिमीकरण कर लेना। तो देखो ऊपर ऊपर गुना करोगे 1 से तो 3 - √8 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर a + b a - b करोगे तो 3 के स्क्वायर और माइनस के √8 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 - √8, 3 के स्क्वायर 9, √8 के स्क्वायर 8, तो 3 - √8 बटा 1 इक्वल टू इतना ही ना आएगा, तो हम इतना लिख लेते हैं। तो ये जो है आपका 1/a का मान आ गया 3 - √8। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो a के मान कितना है, 3 + √8। ठीक है, प्लस है प्लस 2, 1/a का मान, सॉरी a स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करो, 1/a का मान आपने निकाला है कितना, 3 - √8, तो यहाँ लिखेंगे 3 - √8, लेकिन इसका भी स्क्वायर है, जिससे भी स्क्वायर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से फॉर्मूला को भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप इसको 2 बार लिख देना, a + b यानी कि 3 + √8, 3 + √8, और जैसे मैंने आपको गुना करने के लिए पीछे बताया वैसे भी कर सकते हो। तो दोनों तरीका जो है आपके लिए मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे आपको मन करे वैसे बना लो। तो हम ऐसा करते हैं + b के होल स्क्वायर को बैठा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 3 के स्क्वायर है ना, b स्क्वायर √8 के स्क्वायर, 2ab, a कितना 3, b कितना √8। ठीक है, हो गया + b का होल स्क्वायर पर प्लस a - b के होल स्क्वायर को बैठा लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, और -2a × b हो गया। ऐसे ये कर लेना, 3 के स्क्वायर 9, √8 के स्क्वायर 8, प्लस 3 दूनी 6 √8, प्लस 3 के स्क्वायर 9, √8 के स्क्वायर 8, 3 दूनी 6 √8, माइनस में प्लस में कट जाएगा, 9 8 17, 9 8 17 जुट जाएगा, तो 17 दूनी कितना आ गया 24। कोई दिक्कत हुआ, तो बस आपको करना क्या था, यहाँ पे 1/a का मान निकालना था, a का मान दिया हुआ था। ठीक है, तो 1/a का मान हमने निकाल लिया, a के मान रखा, फिर 1/a के मान रखा, दोनों का स्क्वायर था, दोनों पे स्क्वायर किए, a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठा देना है। उसके बाद जो क्रिया होता है उसको कर लेना है, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ऐड कर लो। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाना है। ठीक है, a बराबर दिया है √2 + 1 और बटा में दिया है √2 - 1, ऐसे करके दिया है। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ से परिमीकरण करके हर का a का मान निकालेंगे, और b में भी हर का परिमीकरण करके b का मान निकालेंगे, और जो पूछ रहा है उस पर बैठा देना है। उसके बाद बराबर में 35 लाने के लिए बोल रहा है ना, चलो देखते हैं, बराबर में 35 लाना है, देख देते हैं। चलो इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा जगह देते हैं, इसको और यहाँ से है ना। अब यहाँ पर जो है परिमीकरण कर लेंगे √2 + 1 से और √2 + 1 से, यहाँ से a के मान पहले निकाल लो। यहाँ क्या करोगे, गुना, था √2 में √2 से गुना 2, √2 में 1 से गुना √2 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस में +1 में दोनों से गुना करो, तो 1 में √2 से गुना √2, 1 में 1 से गुना 1, इतना तो कर ही लोगे ना। a + b a - b, √2 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर, 2 + √2 जोड़ दो है ना, इसको भी जोड़ दो, 2 और 1 3, और प्लस 2 √2
2 बटा में रूट 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, 1 के स्क्वायर 1, 2 इस 1 के 1, बटा में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये आपका आ गया कितना का मान, ए का मान। अब आप बी का मान निकालो, बी का मान निकालो रूट 2 माइनस 1 और बटा में रूट 2 प्लस 1, समीकरण कर लो रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1, यहाँ से आप गुना कर लो रूट 2 में रूट 2 से 2 आएगा, रूट 2 में माइनस 1 से गुना कर लो तो माइनस के रूट 2 आएगा, फिर रूट 2 में माइनस 1 से गुना कर लो माइनस के रूट 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 में 1 से गुना 1, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर लो रूट 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जोड़ो 2 आगे कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा लेकिन माइनस के चिन्ह रहेगा तो रूट 2, इतना हो गया हमारा बी के मान। ठीक है, ए के मान 3 प्लस 2 रूट 2 और बी के मान 3 माइनस 2 रूट 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर बैठाएंगे। ठीक है, चलो ये हमारा है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर में दिया है 35। ए का मान कितना लाए हो, देखो 3 प्लस 2 रूट 2 यहाँ रख देंगे 3 प्लस 2 रूट 2, जैसे जैसे करें वैसे वैसे करते जाना, स्क्वायर है स्क्वायर करो प्लस ए बी है गुना करना होगा 3 प्लस 2 रूट 2 लिखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू गुना में है बी का मान 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2 गुना हो गया प्लस बी स्क्वायर बोल रहा है, बी का मान रख लो 3 माइनस 2 रूट 2 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दो बराबर में 35 है, 35 लिख लो। ठीक है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हमने क्या किया बैठा दिया। अब यहाँ पर देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के होगा, है ना, ये दोनों को गुना करना होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर होगा। ठीक है, तो चलो इसको फटाफट से कर लो, ए स्क्वायर ए के स्क्वायर बी स्क्वायर 2 रूट 2 के होल स्क्वायर प्लस 2ab 2ab कितना है 2 रूट 2 हो गया प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों में गुना करते जाओ, देखो ध्यान से देखना 3 में 3 से गुना करो 3 3 9, फिर 3 में ही दोनों से गुना करो तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 रूट 2 हो गया यहाँ तक के। अब इसमें इससे गुना करो 2 रूट 2 में 3 से तो 3 दूनी 6 रूट 2 प्लस में 6 रूट 2 कोच में प्लस में। अब यहाँ से गुना करो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और रूट 2 में रूट 2 से गुना हो जाएगा 2, तो 4 दूनी क्या कर देते हैं डायरेक्ट 8 लिख देते हैं, है ना। देखो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, ठीक है, रूट 2 में रूट 2 से गुना 2 तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। चलो अब यहाँ देखो यहाँ माइनस बी के होल स्क्वायर करो तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर 3 के स्क्वायर बी स्क्वायर 2 रूट 2 के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 भी होता है 2 इंटू ए और इंटू बी कितना है 2 रूट 2, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं, माइनस 2ab है ना, 2a कितना 3 और b कितना 2 रूट 2, ठीक है, इन है इस प्रकार से आपको लिख लेना है 2ab हो गया, गुना में ही है। अब चलो यहाँ से क्रिया करो आगे, यहाँ से आगे क्रिया करो 3 के स्क्वायर 9 2 के स्क्वायर 4 और रूट 2 के स्क्वायर 2 तो 4 दूनी कितना हो गया 8। यहाँ देखो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 में रूट 2 से गुना 12 रूट 2 और प्लस 9 के 9 इसे लिखे जाओ, यहाँ भी कटेगा प्लस माइनस जो है कट जाएगा, तो ऐसा करो इसको हटा ही दो, है ना, और माइनस 8 माइनस क्या है डिफरेंस माइनस लगा हो गया, फिर प्लस करो 3 के स्क्वायर 9, यहाँ देखो 2 के स्क्वायर 4 और 2 के स्क्वायर 2 4 दूनी कितना हो गया 8 माइनस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 रूट 2 हो गया, ठीक है। अब देखो 12 रूट 2 यहाँ प्लस में माइनस में कट जाएगा, ठीक है, और कोई कट रहा है प्लस में 8 माइनस में 8 कट रहा है, ठीक है, और कोई नहीं कट रहा है। 9 8 17 कितना हो जाएगा 9 8 17, ठीक है, और कितना बचेगा 9 9 18 प्लस में इधर वाला जोड़ लेते हैं, 9 और 17 यहाँ जोड़ लिए और 9 9 क्या जोड़ लिया 18, तो हो गया कितना 18 17 8 7 15 1 1 2 1 3 35, है ना, यही ना लाना था, इतना बराबर इतना देखो बराबर में 35 लाना था, ठीक है। तो आप यहाँ पे बराबर के 35 कर लो,
यहाँ भी बराबर के 35 कर लो और इतना बराबर जो है आपका इतना आ गया। ठीक है, 35 बराबर 35 दोनों तरफ आ गया। तो इतना क्रिया करना है, देखने में भले लॉन्ग लगता है पर प्रोसेस जानने के बाद जो है कितना भी बड़ा बन जाए वो आपको आसान ही लगेगा। ठीक है, तो बस इसमें करना क्या था, यहाँ से हर का परिमीकरण करके ए का मान निकाले, फिर यहाँ पे बी में हर का परिमीकरण करके बी का मान निकाले हैं। अब कह रहा था कि सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना होगा, तो इतना बराबर इतना यानी कि ए के मान को बैठाया, फिर ए के मान लिखा, बी के मान लिखा, फिर प्लस में बी स्क्वायर है ना, यानी कि फिर बी के मान लिखे उसका स्क्वायर किए, तो एक बार ए प्लस बी क्या होगा स्क्वायर, एक बार ए माइनस बी क्या होगा स्क्वायर, और ये दोनों को गुणा सही से करना है। और जैसे जैसे क्रिया होता है प्लस माइनस का, काटने वाला, जोड़ने वाला, घटाने वाला क्रिया करना है, जो बचा उसको मैंने जोड़ दिया तो इतना बराबर इतना आ गया। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। अब चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि ए बराबर इतना तो ए क्यू प्लस 1 ए क्यू का मान ज्ञात करें। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहला नंबर क्वेश्चन बताया था ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर का मान ज्ञात करें, तो वहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था, है कि नहीं, है ना, इस प्रकार से लगा था। तो यहाँ पर आपको जो है ए क्यू यानी ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कैसे बनेगा। ए का मान दिया है 2 प्लस रूट 3, तो हम यहाँ से 1/a के मान निकाल लेंगे जैसे वहां पे निकाले थे। ठीक है, तो 1 के 1 रहेगा। ठीक है जी, a का मान दिया है पहले से 2 प्लस रूट 3, परिमीकरण कर लो, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पे ऊपर ऊपर गुना करेगा 1 में तो 2 रूट 3 ही आएगा। यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी 2 के स्क्वायर और माइनस रूट 3 के स्क्वायर, 2 माइनस रूट 3 और देखो 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना, और यहाँ रूट 3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 2 माइनस रूट 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/a का मान आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस 1/a क्यू का मान जो है क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस प्रकार से क्या करना है, ये फॉर्मूला जो है याद रखना है। ठीक है, a प्लस 1/a का क्यू यहाँ पे लिखे हैं -3 इंटू ए इंटू बी और इंटू ए प्लस 1/a कर देंगे, यानी कि ये कॉमन दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला लिखोगे देखो ध्यान से, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस के बी क्यू होता है कि नहीं, ए प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला लिख करके जो है आप इसे बना सकते हैं, और नहीं तो जैसे मैंने लिखा है a प्लस 1/a के होल क्यू। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है हमने लिख लिया और उसके बाद माइनस के 3 इंटू ए इंटू 1/a और इंटू ए प्लस 1/a कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से लेने के बाद जो है आपको आसान हो जाता है बनाना। ठीक है, तो a का मान जो है आपका कितना है 2 प्लस के रूट 3 है और 1/a का मान आपने निकाला है 2 माइनस के रूट 3। अब इसका क्यू कह रहा है तो आप इस प्रकार से क्यू लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे क्या करेंगे, इसको मैं डाल देते हैं, आपको पता है। चलो अब यहाँ पर जो है माइनस के 3 इंटू ए को जो है आप क्या करिए यहाँ से साफा कर दीजिए, इसीलिए तो इस प्रकार से लिए हैं, ए को साफा कर देंगे तो बचेगा खाली 3 बचेगा, और इंटू ए प्लस बी, तो ए का मान जो है आपने यहाँ पे रखा है, कितना रखा है 2 प्लस रूट 3 और प्लस 1/a का मान कितना निकाला है 2 माइनस के रूट 3। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ भी प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और 2 4, तो 4 के क्यू लिख देना आसान होगा, है ना, माइनस के 3 इंटू यहाँ बचेगा 2 प्लस 2 4। ठीक है, 4 के क्यूब 4 से बचो के 64 और 4 दिया 12, घट जाएगा 4 में से 2 गया 2, 6 में से गया 5, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 52। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इसे शॉर्टकट बना सकते हो। अब दोस्तों आपका आता है 19 नंबर क्वेश्चन की, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समताओं में a और b का जो है मान आप क्या करें ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर a और b का मान ज्ञात करना है तो कैसे करोगे, देखो 3 प्लस रूट 7 और 3 माइनस रूट 7 इक्वल टू दिया उतना, तो हम इसको परिमीकरण कर लेते हैं हर का, 3 प्लस रूट 7 3 प्लस रूट 7
इक्वल टू ए प्लस बी रूट 7 दिया है, इसको लिख लेना है। ठीक है, चलो अब यहाँ से यहाँ गुना करो, 3 में 3 से गुना 9, 3 में रूट 7 से गुना 3 रूट 7 प्लस 3 में रूट 7 से गुना 3 रूट 7 प्लस 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 रूट 7 से गुना 7। ठीक है, यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, माइनस बी स्क्वायर, और बराबर में है उसको लिख लो ए प्लस बी रूट 7। यहाँ देखो 9 साथ जोड़ लो 16 प्लस 3 रूट 7 क्या रूट 7 हो गया, 6 रूट 7 हो गया, बट्टा में 3 के स्क्वायर 9 रूट 7 के स्क्वायर 7 ए प्लस बी रूट 7। ठीक है, अब यहाँ देखो 16 प्लस 6 रूट 7 बट्टा घटेगा तो हो जाएगा 2 बराबर ए प्लस बी रूट 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर जो है आपको एक क्रिया करना है, कॉमन लेके देखो। ठीक है, 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 8 16। ठीक है, और प्लस के यहाँ हो जाएगा 3 2 3 6 रूट 7। ठीक है, बटा के हो जाएगा 2 बराबर क्या है ए प्लस बी रूट 7। यहाँ 2 से 2 हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा 8 प्लस 3 रूट 7 इक्वल टू बचेगा ए प्लस बी रूट 7। ठीक है, तो ऐसा करो, बराबर में जो है इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो परिमेय है परिमेय के साथ। ठीक है, जो परिमेय है उसको परिमेय के साथ ले लो, तो ये बराबर आपका आंसर है वो 8 हो जाएगा, और अपरिमेय को अपरिमेय के साथ ले लो। ठीक है, तो 3 रूट 7 और इधर क्या है बराबर में आपका बी रूट 7। अब यहाँ से b को आप बाहर कर लेना, तो 3 रूट 7 बराबर वाला और गुना वाला चला जाएगा भागा में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आता है। अगर आपका b का मान जो है इस प्रकार से नहीं देता है तो आप इसको परिमीकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो परिमीकरण करके देख लेते हैं, रूट 7 बटा के रूट 7, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने 7 अब बट्टा के हो जाएगा 7। ठीक है, 3 गुने 7 बट्टा के हो जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि b का मान जो है 3 हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ पर भी बराबर में कटता है। ठीक है, रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा तो b इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में भी कटता है, तो ऐसे चाहे तो ऐसे आप बना सकते हैं। देख लीजिए आंसर देता है या नहीं। चलो, तो आपका आंसर जो है a का मान 8 और b का मान 3 आता है। ठीक है, तो आप बराबर में यहीं पे काट दीजिएगा तो b इक्वल टू आपका मान 3 आ जाएगा। अब नहीं तो आप ऐसे करके बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, चलो आप इसे ऐड करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सेकंड में। सेकंड नंबर क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, 4 प्लस 2 रूट 5 दिया है और बटा के 4 माइनस 3 रूट 5 दिया है। ठीक है, और इसका हम परिमीकरण कर लेते हैं हर का, 4 प्लस 3 रूट 5 4 प्लस 3 रूट 5 बराबर है a प्लस बी रूट 5। चलो यहाँ से यहाँ गुना कर लो, 4 में 4 से गुना 4 चौके 16, 4 में 3 से गुना 4 तिया 12 रूट 5। यहाँ से यहाँ गुना कर लो, 4 दूनी के 8 रूट 5 में रूट 5 में रहेगा, 4 दूनी 8 रूट 5 हो जाएगा ना, प्लस 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 रहेगा, 3 दूनी के 6 और रूट 5 में रूट 5 से गुना 5, तो 6 का चेक कर देते हैं डायरेक्ट 30। ठीक है, अब यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी रूट 5। अब यहाँ देखो 30 और 16 जोड़ लो परिमेय संख्या को, 30 और 10 40 6 46, 12 और 8 जुड़ जाएगा 20 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या कि हमारा परिमेय जो हमारा परिमेय संख्या है रूट 5, वो दोनों के दोनों संख्या समान है, जुड़ जाएगा ना। चलो 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर कितना होगा 9 और 5 के स्क्वायर 5, तो 9 5 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, 3 के स्क्वायर 9 5 के स्क्वायर 5, तो 9 5 45 हो गया, a प्लस बी रूट 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन लोगे पहले इसको देख लेते हैं,
घटाने के बाद कितना आएगा, 45 में से 16 घटा लो तो 15 में से 6 गया 9, 3 में से 1 गया 2, 29 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेने से हमारे 10 लगता है कोई फायदा नहीं होगा का। 46 प्लस 20√5 और बटा के माइनस क्या आता है 29, 915 4 इक्वल टू a प्लस b√5। ठीक है, तो ऐसा करो, इसको दोनों को बटा हम कर सकते हैं। ठीक है, 46 प्लस 20√5 बटा 29 है, तो हम ये दोनों का बटा कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि 46 बटा के माइनस 29 लिख सकते हैं और प्लस 20√5 बटा के माइनस 29 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू a प्लस b√5 बराबर में दिया है। अब आप क्या करोगे, ए वाला परिमेय को परिमेय के साथ और अपरिमेय को अपरिमेय के साथ रख के देखो काफी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 46 बटा के 29 ए वाला। ठीक है, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 20√5 है ना, अब बटा के माइनस 29 है। ठीक है, और इधर क्या है, इक्वल टू b√5 है ना जी। तो ऐसा करो, √5 से √5 बराबर में खत्म कर दो, तब b का मान भी निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 20 बटा के 29 माइनस b। ठीक है, इस प्रकार से आंसर देता है, देखो तो माइनस 46 बटा 29 और 20 बटा 29 माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया, ये 46 प्लस 20√5 बटा के माइनस 29 है, तो दोनों का बटा, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से परिमेय वाला परिमेय के साथ आंसर आ गया, अपरिमेय वाला अपरिमेय के साथ आंसर आ गया। ठीक है, शायद देना चाहिए, मिला लेते हैं। चलो, तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है आ गया है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या करना था, सारे क्वेश्चन को बनाना था। अब आपका नेक्स्ट क्या आता है, अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका 3, क्या आएगा, 3 आएगा, और कहाँ से कहाँ तक आएगा वो भी दिखाया गया है। वो जो आपका क्वेश्चन है 20 से लेकर के 30 तक के आएगा। ठीक है, बाकी आपका सवाल हुआ कि सर 31-32 नंबर क्वेश्चन कहाँ जाएगा, तो 31 और 32 नंबर क्वेश्चन सीधे करने वाला है, उसको हम अलग वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपको सारी क्वेश्चन को मैंने बहुत ही शांति पूर्वक से बताया। दोस्तों आपका जो एक क्लास था आज का यहीं पे एंड होता है, और नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा जिसमें हम क्वेश्चन 20 से 30 तक के बताएंगे। ठीक है, तो उसमें भी जितना टाइम लग जाए 1.5 घंटा 2 घंटा, लेकिन आपको एक ही वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आपको सोल्यूशन एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर मान लेते हैं छोटा वीडियो होता, दूसरा वीडियो आपको हमारी नहीं मिल पाती, तो आप उसे कैसे देख पाते। ठीक है, इसलिए मैं सारे वीडियो को जो है थोड़ा सा लॉन्ग बनाता हूँ, लेकिन सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में एडजस्ट करता हूं। ठीक है, तो बस आप लोग हमारा सपोर्ट बनाए रखिए, इसी प्रकार से मैं आप लोग के लिए हमेशा वीडियो लाता रहूंगा, तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो पसंद आती है या नहीं आती है कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।